लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। रोजगार मेले में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जम्मू कश्मीर हर हिंदुस्तानी का गर्व। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा बयान, जम्मू कश्मीर में रद्द हुई सभी पीएससी परीक्षाएं नवंबर में जाएंगी करवाई। पंडित प्रेमनाथ डोगरा के जन्म दिवस पर उन्हें किया गया याद, उनके योगदान पर चलने की गई अपील। और जम्मू में भी मनाया गया छठ पर्व, सुख समृद्धि की गई कामना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, उसने टूरिज्म सेक्टर को भी मजबूत किया है। यहाँ के लोगों ने हमेशा पारदर्शिता पर बल दिया है। आज जो नौजवान सरकारी सेवाओं में आ रहे हैं, उन्हें पारदर्शिता को अपनी प्राथमिकता बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार मेले को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें नई सोच के साथ काम करना है। जम्मू कश्मीर हर हिंदुस्तानी का गौरव है, हमें मिलकर इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। जम्मू कश्मीर अब नई व्यवस्थाओं में निरंतर विकास को आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2019 से अब तक 30,000 सरकारी पदों पर भर्ती हुई है। इनमें से करीब 20,000 नौकरियां बीते साल में दी गई हैं। अब समय पुरानी चुनौतियों को पीछे छोड़कर नई संभावनाओं का लाभ उठाने का है। उन्होंने कहा कि हमारे युवा ही है जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आज इस प्रदेश में रोजगार मेले का आयोजन बहुत विशेष है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जम्मू कश्मीर रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में दूसरे अन्य विभागों में भी 700 से ज्यादा नियुक्ति पत्र देने की तैयारी जोरों पर है। 21वीं सदी का ये दशक जम्मू कश्मीर के इतिहास का सबसे अहम दशक है। जम्मू कश्मीर में 20 अलग अलग जगहों पर 3,000 युवाओं को सरकार में काम करने के लिए नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को बहुत बधाई दी। ये श्रीनगर से है, अपनी मेहनत अपनी लगन से उन्हें ये इसके बाद का नाम हुमायूं इनायत ये हुमायूं के बाद अगर नाम ताबिया लाजुम है और ताबिया के बाद श्रीनगर में रोजगार मेले का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य तौर से उपस्थित रहे। इस दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाएं जो सरकार द्वारा हाल ही में रद्द कर दी गई थी, अब नवंबर के महीने में नए सिरे से आयोजित की जाएंगी। उपराज्यपाल ने यकीन दिलाया कि इस बार चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी रूप से होगी और योग्य उम्मीदवार को ही उसका हक मिलेगा। सिन्हा ने कहा कि वे दिन गए जब जम्मू और कश्मीर की सड़कों पर नौकरियां बेची जाती थी। हमने अनियमितताओं के आरोपों के बाद पीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा रद्द कर दी। सीबीआई जांच का आदेश दिया। कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं और कुछ और लोगों की गिरफ्तारियां होना संभव है। सभी रद्द की गई परीक्षाएं अब नवंबर में नए सिरे से आयोजित की जाएंगी। इस मौके पर अन्य भी कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कई युवाओं में नियुक्ति पत्र भी बांटे। लगभग 30,000 सरकारी नौकरियां जम्मू कश्मीर के नौजवानों को दी जा चुकी हैं और एक पारदर्शी व्यवस्था के तहत दी गई। एक दो शंकाएं व्यक्त की गई, शिकायतें आई, तो उन परीक्षाओं को निरस्त किया गया और सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। कई लोग पकड़े गए। ये मैं आपको भरोसा देता हूं कि उसमें कोई भी गुनाहगार बचेगा नहीं और मेरिट के अलावा कोई दूसरा आधार रोजगार का, सरकारी नौकरी का नहीं हो सकता है। वो जमाना समाप्त हो गया जब नौकरियां बिकती थी सड़कों पर या दुकानों पर। एक मोटे तौर पर एक सवाल मैं अगर आपसे पूछूं तो मुझे लगता है कि यहाँ काफ़ी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, सीनियर ऑफिसर्स भी हमारे हैं।
नौजवानों को, नवयुवतियों को, नौजवान बच्चों बच्चियों को चिन्हित करना और वो कैसे स्वरोजगार कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे पा सकते हैं, बैंकों के साथ मीटिंग करके उनको निर्देश दे दिया गया है। और केवल आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, 10 लाख रुपए तक बैंक आपको आर्थिक सहायता अगर देता है तो किसी कोलैटरल की जरूरत नहीं है। किसी भी व्यक्ति से अगर कोई बैंक कोलैटरल सिक्योरिटी मांगता है 10 लाख ऋण के लिए, आप लिखित सूचना दीजिए, मैं आपको भरोसा देता हूं कि वो बैंक दूसरे दिन बंद हो जाएगा, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी। इस पर पूरी तरह से हम लोग मुतमईन होकर के काम करना चाहते हैं। उधर जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता और डिवकॉम जम्मू रमेश कुमार जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री रोजगार मेला कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान जम्मू संभाग के विभिन्न हिस्सों से आए शिक्षित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। एक अहम मुद्दा रहा है। उसके अंतर्गत सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी स्कीम्स चलाई गई हैं, स्किल डेवलपमेंट किया गया है। उसके अलावा जितनी भी जम्मू कश्मीर सरकार के अंतर्गत और PSU के अंतर्गत चयन प्रक्रिया को बहुत ही फास्ट ट्रैक पे किया गया। सबसे पहले तो मैं जो आशीर्वचन हमने प्रधानमंत्री जी के मुंह से सुना, हम लोग उनके लिए हम लोग दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने ये मार्गदर्शन दिया हमें और जो लक्ष्य दिया है उन्होंने हमें कि आने वाले वक्त में और भी तेज़ी से नियुक्तियां की जाएं ताकि बेरोजगार लोगों को नौकरियां मिलें। इसमें हम आगे प्रगति करनी है। तो सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हम सभी को आगे का रास्ता दिखलाया है और जो बातें उन्होंने कही हैं मैंने बहुत ध्यान से सुना कि उन्होंने क्या बातें बोली हैं। सभी ने बहुत योगदान दिया है और यहाँ पे जितने भी बैठे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और जो दूसरे डिपार्टमेंट में लोग बैठे हैं उन सब का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। खास करके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी पीयूष सिंगला GAD जो संभालते हैं, स्पेशल ACS होम, स्पेशल DG CID जो CID की वेरिफिकेशन करते हैं, DC और SSP जिन्होंने V रोल बनाया, SSP जिन्होंने अपने यहाँ से जो पुलिस वेरिफिकेशन होती है उसको तुरंत कंप्लीट किया। उनको परेशान करते हैं कि उनको 5-6 हज़ार रुपये लगा दिए झूठ मूठ बोल करके कि आपको नौकरी हो जाएगी। वो 20 साल 30 साल झक मारता रहता है, उसका रेगुलेशन हो नहीं सकता है क्योंकि कानूनन ये हो ही नहीं सकता है। मिलती हैं इस गवर्नमेंट में नौकरियाँ नहीं हैं। नौकरियाँ बैकडोर से नहीं हैं, फ्रंट डोर से सबसे ज़्यादा नौकरियाँ इसी गवर्नमेंट ने दी हैं। ये मैं देख रहा था कि 2014 से अगर हम देखें, 2014 में जो नियुक्तियाँ हुई थी पब्लिक सर्विस कमीशन और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से 1708 हुए थे 14 में, 15 में 8427। उधर अनंतनाग के डाक बंगलों में रोजगार मेला समारोह का आयोजन किया गया जिसमें जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड यानी कि JKSSB की प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इस दौरान वहां चौधरी मोहम्मद यूसुफ गुरसी DC अनंतनाग, बशारत डॉक्टर कयूम SSP अनंतनाग, आशीष मिश्रा DDC ADC अनंतनाग और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। सिलेक्शन प्रोसेस और उसके बाद शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में जो हमने यहाँ पे इनका तो ये बात आप सबने अपने दिमाग में बिठा लेनी है, ठीक है। तो आप सबको, आपके वालिदैन को, आपके अहल खाने के हर जिसमें काबिलियत की मेरिट के हिसाब से ही वो सिलेक्ट हुआ है, तो हम आपसे उम्मीद करते हैं। शुक्रगुजार हूँ पहले अपने रब से और फिर माँ बाप से, फिर इनका जो मुझे अपना हक मिला, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूँ, बगैर करप्शन के मुझे अपॉइंटमेंट मिला है। 100% दूंगा, ट्रांसपेरेंसी के साथ अपना सब कुछ दूंगा। हाँ, बहुत अच्छा ट्रांसपेरेंसी के साथ हुआ है सिलेक्शन लिस्ट। इसमें मैक्सिमम बच्चे जो है
वो गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इसमें कोई मतलब ब्राइब की कोई गुंजाइश नहीं थी, तो सब ट्रांसपेरेंसी के साथ हुआ है। बताइए जी। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो इस बात का लाखों हमद शुक्र सुना है कि अल्लाह ताला ने हमें एक मौका दिया। जी, मैं बिलोंग करता हूँ लाडनू कुकरनाग से, तो सईद दानिश मेरा नाम है। तो जिस तरह से हमने देखा कि हाल ही में SI का या FA का एग्जाम हुआ, तो उनमें वो ट्रांसपेरेंसी देखने को नहीं मिली। तो जो क्लास 4 का एग्जाम हुआ, ये बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ हुआ, क्योंकि मेरिट इतना कम हुआ कि इसमें कोई धांधली वाला लोचा सिस्टम ही नहीं था। तो जब यूटी के बाद ये फर्स्ट रिक्रूटमेंट थी हमारी, और बाकी गवर्नमेंट के हिसाब से जैसे प्रीवियस गवर्नमेंटें थी, वहां पे उनके बंदे खुद के सिलेक्ट किए हुए थे ऑलरेडी, तो वो उनको ही लगाते थे ऊपर से वो ऐसा वैसा सिस्टम करके। लेकिन जब से ये मतलब कि नई गवर्नमेंट आई, तो इनके हिसाब से मुझे लगा कि ये रिक्रूटमेंट चलाई है, ट्रांसपेरेंसी के साथ चलाई। डोगरा ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा परेड जम्मू ने आज पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के जन्म दिवस पर पंडित जी को याद किया। इस मौके पर जम्मू के तमाम संगठन मौजूद थे, जिन्होंने पंडित प्रेमनाथ डोगरा को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके योगदान को याद किया गया। इस मौके पर नवनिर्वाचित जम्मू नगर निगम के मेयर राजेंद्र शर्मा, पूर्व मेयर चंद्रमोहन गुप्ता और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में इनकी जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। इस अवसर पर जम्मू प्रांत के विभिन्न ब्राह्मण सभा संगठनों के सदस्य शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर राजेंद्र शर्मा उपस्थित रहे। आज हम पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी का जन्मदिन मना रहे हैं, जो कि 23 अक्टूबर को होना था, क्योंकि किसी कारणवश को मना नहीं पाए दिवाली या फंक्शन से, तो उसका आज मनाया जा रहा है। इस फंक्शन में हमारे जम्मू सूबा के जितने भी बरादरियों के प्रेसिडेंट या रिप्रेजेंटेटिव हैं आए हुए हैं। हम सब की डिमांड है कि पंडित प्रेमनाथ डोगरा के कामों को देखते हुए उनको भारत रत्न अवार्ड देना चाहिए। ये डिमांड हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है। 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था के महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है। इसके पहले 28 अक्टूबर को नहाय खाए के साथ छठ पर्व आरंभ हो गया था। छठ पर्व का दूसरा दिन खरना 29 अक्टूबर को था। आज यानी 30 अक्टूबर को छठ महापर्व में शाम के समय डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया। इसके बाद अगले दिन यानी 31 अक्टूबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर व्रत का संकल्प पूरा होगा। छठ पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, लेकिन जम्मू में भी इस पर्व की धूम देखने को मिली। जम्मू में भी पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्रद्धालु ने आज छठ पूजा की और सुख समृद्धि की कामना की। ये छठ पूजा मनाते हैं, पूरे बिहार में, यूपी में मनाया जाता है। अब कल से त्यौहार चालू है, 29 तारीख से, आज 30 तारीख है। अब 31 को संपन्न होगी सवेरे। किस लिए मनाई जाती है? ये सुख शांति के लिए, बच्चों के लिए, घर में सुखी शांति के लिए मनाया जाता है। तो कब से शुरू हुआ है? 29 तारीख से शुरू हुआ है, आज 30 तारीख है। आज डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं, कल उगते हुए सूरज को अर्घ देंगे, कल संपन्न हो जाएगी। ये कल से शुरू हुआ है और ये कल 31 तारीख को सुबह खत्म हो जाएगा। ये किस तरह की विधि रहती है इस पूजा की? इस पूजा की विधि है, आपको ये फल वगैरह जो, और ये ठेकुआ हमारा ये मेन प्रसाद है। ये सूरज भगवान को अर्घ देते हैं और उनकी वाहन जो है छठ मैया है, उनकी हम पूजा करते हैं और सूरज भगवान को अर्घ देते हैं, इसलिए कि उनकी वाहन जो है वो एक समय की बात है, जो वो एक राजा थे, उनकी जो संतान पैदा हुए थे ना, संतान पैदा नहीं हो रहे थे, मगर एक संतान पैदा हुआ, वो मरे हुए पैदा हुए, तो उन्होंने ये छठ व्रत किए, तो उनका संतान जो है दूसरा संतान हुआ तो जीवित पैदा हुआ। उसी समय से ये छठ व्रत मनाते हैं। और एक मान्यता ये भी है कि जब राम वनवास से आए थे, उसके वजह से भी छठ, वो सीता माता छठ व्रत की थी जब ये वनवास से लौटे थे। तो ये घाट की साफ सफाई है और आज शाम को अर्घ देंगे, सूरज को, डूबते हुए सूरज को अर्घ देंगे और कल हम उगते हुए सूरज को अर्घ देंगे। उसके बाद हमारा पूजा समाप्त हो जाएगा।
सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर 97 बटालियन बीएसएफ द्वारा बीएसएफ कुपवाड़ा के निर्देश पर एक मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को अनिल कुमार वर्मा, कमांडेंट ऑपरेशन SHQ बीएसएफ कुपवाड़ा और सुरेंद्र मिश्रा, कमांडेंट 57 बटालियन बीएसएफ ने मुख्यालय 57 बटालियन सहित अन्य उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। ये रैली हंदवाड़ा, कुलगाम, कुपवाड़ा और शहर के अन्य क्षेत्रों से होकर गुजरी। चलो भजन। हमारा चलो। लोहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर आज राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें बीएसएफ के सभी सेक्टर हेडक्वार्टर्स में मोटरसाइकिल की रैली होगी। और ये एक साइकिल रैली पिछली बार कल निकाली गई थी और आज मोटरसाइकिल रैली है। और आने वाले दिन कल में पैदल मार्च और शपथ समारोह भी आयोजन किया जाएगा। तो ये देश की लोकप्रिय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो देश के सबको एक सूत्र में पिरोने का काम किया था, जो छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड हो रखा था भारत, उसको एक सूत्र में पिरोने का काम इन्होंने किया और उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर ये समारोह का आयोजन किया गया। जम्मू जिला के कुंजवानी मंडल के बूथ नंबर 104 गंग्याल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात के कार्यक्रम को प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना के साथ डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया ने सुना। इस मौके पर अन्य भी कई कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनी। समृद्ध आदिवासी विरासत में मानगढ़ का बहुत ही विशिष्ट स्थान रहा है। यहाँ पर नवंबर 1900 के इस कार्यक्रम में जो मन की बात का कार्यक्रम हर महीने के आखिरी रविवार को होता है और जिसमें हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब देश भर के जो बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं या जो बड़े अच्छे कार्य हुए हैं प्रेरणादायक, उनका वो जिक्र करते हैं। जो जनता उनको चिट्ठियां, मेल या नमो ऐप के ऊपर सुझाव देती है, उसको वो पूरे देश के सामने, जनता के सामने लाते हैं। तो जम्मू के गंग्याल क्षेत्र के बूथ नंबर 104 में ये मन की बात का कार्यक्रम जो संपन्न हुआ है, इसमें मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सब ने हमेशा से ही मन की बात के कार्यक्रम और भारतीय जनता पार्टी के अन्य जितने भी कार्यक्रम हैं, बहुत अच्छे से इस पोलिंग बूथ, इस वार्ड और इस मंडल में हमेशा अच्छे तरीके से संपन्न किए और ये कार्यक्रम किए। 4 बजे करते हैं। और आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार कश्मीर से लेके गुजरात और गुजरात से लेके उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट तक के क्षेत्रों का जिक्र किया, आने वाले दिनों के अंदर कार्तिक पूर्णिमा का जिक्र किया, गुरु नानक देव जी का जिक्र किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से छठ पूजा के माध्यम से पूरा देश एक सूत्र में बनता है उसका जिक्र किया।
गांव के छोटे छोटे किसानों से, आम लोगों से इस मन की बात के माध्यम से भी माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम करते हैं। और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज जम्मू के इस गंग्याल क्षेत्र के पोलिंग बूथ नंबर 104 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आम सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ इस कार्यक्रम को सुना। उधर वार्ड नंबर 8 में भी इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात को सुना गया और उसकी सराहना की गई। 23 IIT अपने इनोवेशन और रिसर्च प्रोजेक्ट को प्रदर्शित करने के लिए पहली बार एक मंच पर आए। इस मेले में देश भर से चुनकर आए स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स, उन्होंने 75 से गुरु नानक देव जी का 553वें प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य पर आज उधमपुर में एक नगर कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में सिख समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। नगर कीर्तन का शुभारंभ गोल मार्केट गुरुद्वारा से हुआ और शहर के मुख्य चौक चौराहों से होते हुए सुभाष स्टेडियम गुरुद्वारा में संपन्न किया गया। इस मौके पर नगर कीर्तन में भाग लेने वाली संगत के लिए स्थानीय लोगों द्वारा जगह जगह पर खान पान के स्टॉल भी लगाए गए थे, जो कि सारी उधमपुर की संगतों के सहयोग से निकाला गया है। इसमें 5 प्यारे हैं, 4 साहिबजादे तैयार किए हैं और गतका पार्टी है, बैंड है। गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल जम्मू से आए हैं, इधर के बच्चे जो हैं स्कूल के हैं, पूरी संगत है और जगह जगह जो है स्टॉल लगाए हैं। लोगों ने अपनी तरफ से और स्वागत किया है, हम उनके बहुत आभारी हैं। ये जो गुरु नानक की वाणी है, जो गुरु नानक ने बोला है सांझी वालता, उन्होंने हमेशा सबको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। उन्होंने आज नहीं, ये तो हम आज गा रहे हैं, लेकिन उन्होंने 553 साल पहले बोला था कि गुरु नानक जो है ये एक ही हैं। उसको हिंदू भी मानते हैं, सिख भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं। प्रकाश उत्सव कब जो है मनाया जाएगा? असली प्रकाश उत्सव जो है वो 8 तारीख को दिन मंगलवार आता है, अगला महीना नवंबर को। उसमें हम मना रहे हैं 553वां गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश पर्व, जिसमें बाहर से रागी, प्रचारक, कीर्तनी जत्थे और लोकल जत्थे होंगे और यहाँ स्त्री सत्संग का भी जो कीर्तन दरबार होता है। हम सबका धन्यवाद करते हैं जिन लोगों ने रास्ते में स्टॉल लगाए, सेवा की, प्रबंधक का, अपने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, बिजली डिपार्टमेंट का, पुलिस डिपार्टमेंट का और वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट का, इनका सबका धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं जो इस प्रोग्राम को बड़ा हाईलाइट करके हमारे को दूर तक दिखा रहे, ताकि दूर दूर से जो लोग हैं, संगतें हैं, वो इस चीज़ को देखें। घर बैठे भी कई ऐसे हैं जो बीमार थे, जिनको तकलीफ थी, वो नहीं आ सके और वो घर बैठ के भी इस चीज़ को। जेकेपीसीसी महासचिव और सुरनकोटी ब्लॉक के डीडीसी सदस्य शाहनवाज चौधरी ने आज अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ सनई में दांडलीवाला से शास्तार तक लिंक रोड का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए शाहनवाज चौधरी ने कहा कि सड़क संपर्क ग्रामीण क्षेत्रों में विकास लाता है और ग्रामीण युवाओं के लिए आजीविका का स्रोत भी बनता है। क्षेत्र में लोग पीड़ित थे और जनप्रतिनिधि होने के नाते क्षेत्र के स्थानीय लोगों के लिए कुछ करना उनका कर्तव्य था, जिसको देखते हुए उन्होंने ये काम शुरू करवाया है। वो बोल रहा था सर, गुजारिश है कि हमारी जो रोड ऊपर जा रही है दंडाली वाले तो बीसा बांडिया, बीसा तो ऊपर शास्तार जाए, तो नवाज शाह से ये गुजारिश है। और हमारे साथ इन्होंने वादा भी किया हुआ था कि आपको हम हर इंसान को देंगे, लेकिन महल्ले के लिए इन्होंने ये फैसला किया था कि ये रोड आपको देंगे, क्योंकि हमारे सवाल जिस वक्त ये पहले आए थे इधर वोटों के लिए, तो उस वक्त ये हमारा इन्हीं से यही फैसला हुआ था। रोड जो है हम इस्तकबाल करते हैं चौधरी शाहनवाज साहब का, क्योंकि वो हमारे डीडीसी हैं और बड़ी खुशी का मकाम है कि आज हमारी जो रोड है ये दंदली वाला से ऊपर पहाड़ मस्जिद के लिए महलों को टच करते हुए यहाँ से दंदली वाला से बीसा जाएगी और बीसा से चिट्टा मुंडा से होती हुई पाड़ा और तकिया और डोबा
और बड़ा गांव है और दूर दराज इलाका है। इसमें सड़कों की कनेक्टिविटी पूरी नहीं थी, दूर दराज तक लोग बहुत परेशान थे। इसलिए मैंने 2 प्रोजेक्ट्स यहाँ टेकअप किए थे और वो दोनों सैंक्शन करवा के आज उनका काम शुरू किया। एक बेली मोड़ का इतना काम नहीं हुआ जो पिछले 1.5 साल में हुआ है। एक इनकलाब जो है रोड कनेक्टिविटी के बारे में हुआ है और आने वाले दिनों में इसी रोड कनेक्टिविटी की फैसिलिटी की वजह से एजुकेशन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सब चीज़ें भी जो बेहतर। भाजपा अध्यक्ष बारामूला मीर मुश्ताक ने डीसी सईद सैरिश असगर बारामूला नौशेरा के दौरे के संबंध में और बैक टू विलेज 4 के बारे में बात की। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि एक अच्छा कदम है और सरकार का एक वैध निर्णय है। उन्होंने ये भी कहा कि डीसी बारामूला ने नौशेरा के लोगों का हौसला बढ़ाया है। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि इस सरकार का एक अच्छा और जायज़ फैसला है कि बैक टू विलेज 1, 2, 3 और 4 में भी आ गया। इसमें आज हमने वजाहत की, हमने कंप्लेंट्स भी करी थी कि फर्स्ट में भी कुछ नहीं हुआ, सेकंड में भी कुछ नहीं हुआ, थर्ड में भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन इसमें ऐसा हुआ कि जब हमने मीटिंग्स की, फर्स्ट में जो डिमांड्स थी, सेकंड में वो उसमें प्लान बन गए और उसमें से बहुत सारे काम हो भी गए, कुछ काम बाकी हैं। आज सबसे पहले मैं इतना आपको कहूँगा कि डीसी मैम जो सैरिश असगर जी हैं, उन्होंने हमारे हल्का नौशेरा एक की हौसला अफजाई की। यहाँ के लोग सुबह से ढोल नगाड़ों से उनका इस्तकबाल के लिए यहाँ सब खड़े थे और हमने आज मुतमईन हो गए पूरा कि हमारी जो मेन प्रॉब्लम थी यहाँ, जो नेशनल हाईवे से लेकर के हमको चोरखुडा तक ये गुलमर्ग का रोड मिलाना था, उसमें हमारा जो ये जो टूरिस्ट का भी, उसमें भी हमको मजदूरी मिलती है हमारे गाँव वालों को। इसमें दूसरा हमारे कई यहाँ पर पेंडिंग पड़े थे, कोई मसाइल पड़े थे, उसका आज अजाला हो गया। उसमें आज हम मुतमईन हैं कि डीसी मैडम ने और जो हमारे जो इसके ऑफिसर आए थे, इसको हमारे जो बैक टू विलेज के हमारे बीडीसी बुनियार, हमारे बीडीओ साहब, हमारे हर किसी महकमा का जो हेड था वो इसमें जिन्होंने शमूलियत की, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, महकमे माल से रिलेटेड हो, उन सब के ताउन से एक बात बनी। इसका मकसद ये है बैक टू विलेज का आवाम और ऑफिसर, आवाम और सरकारी ऑफिसरों को उनको देखना था कि किस जगह पर खामी है, किस जगह पर हमारी और रिक्वायरमेंट है, कहाँ पर क्या करना है, जिसमें मैं ख़ास तौर पर यहाँ रूरल डेवलपमेंट का था। हमारे मुतल्लिका जो बीडीओ साहब हैं उन्होंने लोगों को मुतमईन उससे पहले भी कर दिया कि कौन काम पेंडिंग पड़ा है, किस काम को उठाना है, उन्होंने भी वो आश्वासन दे दिया। जिला विकास आयुक्त बारामूला डॉक्टर सईद सैरिश असगर ने बैक टू विलेज कार्यक्रम के 4थे चरण के संबंध में नौशेरा सहित बुनियार की कई पंचायतों का दौरा किया और ग्राम पंचायतों में चल रही गतिविधियों का जायजा लिया। अपने दौरे के दौरान डीसी ने पीआरआई द्वारा करने वाले अधिकारियों और जनता के साथ बातचीत की। वहीं उन्होंने लाभार्थियों के बीच भूमि पासबुक और अन्य कार्ड भी वितरित किए। मैं आज यहाँ पे हमारा बैक टू विलेज का प्रोग्राम है फेज़ 4 का, जिसमें आज ये दूसरा दिन है विजिटिंग ऑफिसर का। तो मैं भी यहाँ पर इसलिए आई क्योंकि यहाँ के लोग ने बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट किया। हमारी ग्राम सभाएं भी हुई, गोल्ड कार्ड की रजिस्ट्रेशंस हुई। हमने अभी तक 11 लोग जो हैं पंचायत से सिलेक्ट कर लिए हैं, जिनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जेके बैंक से हम लोन्स भी देंगे, और 20 ऐसे बच्चे भी सिलेक्ट किए हैं जिनको स्किलिंग कराई जाएगी। इसके अलावा जितने भी हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं, डिफरेंट स्कीम्स चल रही हैं डिपार्टमेंट्स की, उसके बारे में भी जानकारी दी गई। विजिटिंग ऑफिसर ने यहाँ की जो दिक्कतें परेशानियाँ लोगों की हैं वो भी सुनी, और जो पुराने बैक टू विलेज में काम वाम हुए हैं उनके बारे में जानकारी हासिल की। इसके साथ साथ जो डिफरेंट यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी देखा, और जो इनकी कुछ डिमांड्स ऐसी थी जिनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे केटर किया जा सकता था, उसको भी नोट डाउन किया गया है। मुझे लगता है कि लोग काफ़ी खुश हैं इस बात पे कि जो हमारी बेसिक पर्पस था बैक टू विलेज का, जिसमें लोगों की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए प्लान बनाने में, 50 से 60 लाख रुपए जो हमारे एक एक पंचायत को सरकार दे रही है 3rd टियर बनने के बाद,
चाहे वो एरिया डेवलपमेंट ग्रांट्स हो, बीडीसी ग्रांट्स हो या सरपंच के ग्रांट्स हो, उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, उससे फिर फाइनली ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लान कैसे बनना है, वो लोगों को समझ आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट हो रही। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बारामूला नवीद अल्ताफ ने भी बैक टू विलेज 4 कार्यक्रम के चौथे चरण के संबंध में जेकेसी न्यूज को जानकारी दी। आइए नजर डालते हैं। हमारे 3 स्टेज हो चुके हैं, बैक टू विलेज 1, 2, 3, अब ये 4th फेज़ है। पहले फेज़ में हमने प्लानिंग की, पहले फेज में हमने डिमांड्स ली थी, दूसरे में प्लानिंग हो गई, तीसरे में एग्जीक्यूशन हो गई। आज जो 4th जो फेज़ है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से लोगों के फ़ायदे की बहुत सारी चीज़ें लाई हैं, जिनके लिए लोगों को अवेयर करना मेरा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि मैं ब्लॉक बोनियार से नोडल अफसर भी हूँ बैक टू विलेज प्रोग्राम का वीडियो होने के साथ साथ, और 3 ब्लॉक्स का चार्ज भी होल्ड कर रहा हूँ मैं। तो मेरी तरफ से ये अपील रहेगी हमारी जितनी भी पंचायतें हैं, सरपंच साहिबान हैं या आम जनरल पब्लिक है, कि ये जो प्रोग्राम है इसको कामयाब बनाएं। लोगों तक सरकार खुद उनके डोर स्टेप पे आ रही है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेशन करें। और खुसूसन में इसमें जो हमारा जो बैक टू विलेज 4 है, इसका जो थीम है वो है नशा मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और रोज़गार युक्त। जो तीसरा इसकी टैग लाइन है, क्योंकि बेरोज़गारी, हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, बेरोज़गारी दूर करने का हमें एक मौका दिया है बैक टू विलेज 4 में। हम हर पंचायत में 20 लड़कों को कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स में लोन दे रहे हैं, जिससे वो अपना रोज़गार बना सकें। जैसे हमारी बच्चियाँ तेजस्विनी स्कीम में ले सकती हैं, PMEGP स्कीम है हमारे पास, मुमकिन स्कीम है, तो बहुत सारी स्कीमें हैं जिसमें हम हर पंचायत से 20-20 बच्चों को रोजगार दे रहे हैं। पहलगाम के लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए DDC अध्यक्ष चौधरी मोहम्मद यूसुफ कुर्सी ने फरसलान और पहलगाम के आसपास के हिस्सों का दौरा किया। इस दौरान उन्हें जनता की शिकायतों को सुना और उन्हें जल्द से जल्द हल करने का आश्वासन भी दिया। कश्मीर प्रोविंस के 10 डिस्ट्रिक्ट जो है उनमें से ये बच्चे चुन के आए हैं, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बारामूला, कुपवाड़ा, फॉरफ्लंग एरिया है, बांडीपोरा है, वहाँ से भी टीमें आई हैं, पूरे कश्मीर वैली से 10 टीमें हैं इसकी। हवाले से बताइए। देखिए, ये जो दौरे की आपने बात की, ये तो हमारा रोज़मर्रा का काम है। लोगों के पास जाके मैं हमेशा लोगों के फाइल जो है सुनता हूँ और वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हल करने की कोशिश करता हूँ। तो इसी के साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट यूथ सपोर्ट अफसर ने आज मुझे यहाँ पे दावत दी थी कि मैंने कबड्डी का टूर्नामेंट रखवाया है और इसमें 10 ज़िलों की जो है मेज़बानी हमारे ज़िले ने की और आज फाइनल है। तो इसी के लिए हम आए हैं कि ये हमारे बच्चों के लिए जो है एक अच्छा प्लेटफार्म है और हमारे बच्चे बाकी जो नशा है, बाकी जो बुराई है, उनसे दूर रखने के लिए एक अच्छा इकदाम है। और इसके लिए मैं अपने ज़िला के यूथ सपोर्ट अफसर को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उसने कश्मीर के 10 ज़िलों की यहाँ पे मेज़बानी की और इंशाल्लाह आज जो फाइनल है, आज फाइनल चल रहा है। तो इसी तरह मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी बच्चे और बुराइयों से बच के अच्छे काम करें। सबसे पहले ये है कि हमारे बच्चे ये चाहें कि हमारे वजह से हमारे माँ बाप को कोई बुरा ना करे। रामेश्वर धाम आरसपुरा में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की 32वीं पुण्यतिथि पर जारी विशाल धार्मिक कार्यक्रमों का रविवार को विशाल भंडारे के साथ समापन हो गया। इससे पहले जारी विराट संत सम्मेलन में महंत रामेश्वर दास जी महाराज सहित काफी संख्या में पहुंचे संतों ने अपने प्रवचनों के माध्यम से श्रद्धालुओं को निहाल भी किया। इस दौरान पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल, भाजपा के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर नरेंद्र सिंह के साथ साथ क्षेत्र के कई राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक आप लोगों ने भागवत कथा सुनी और 21 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक आपने रात्रि 8 से 11 बजे कृष्ण रासलीला के दर्शन किए और 26 तारीख को शोभा यात्रा निकाली गई, 27 तारीख से समापन हुआ और आज इस कार्यक्रम का आखिरी दिन सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है।
जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम में तन मन धन से पूरा सहयोग देंगे और इस कार्यक्रम को सफल मैं स्वामी जी का एक प्रकट उत्सव 32वां हम आज सब मिलकर मना रहे हैं। स्वामी जी का आशीर्वाद और उनकी कृपा से यह जो आश्रम है और भी जो गीता धाम मंदिर से आपका हम सभी का जीवन पानी के बुलबुले के समान है। पानी का बुलबुला उठा और शांत हो गया। जो यहाँ पर हम बैठे हैं वे श्वास ले रहे हैं और सांस बाहर निकाल रहे हैं। अगर ये श्वास अंदर ही रह जाए तो जय श्री राम हो जाए। तो ऐसी करनी कल चलो। लाइव वायर खबर अब तक के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।